वहीं ऑपरेशन शील्ड के तहत बीकानेर और जोधपुर के अंदर भी मॉक ड्रिल की गई। बीकानेर से हमारे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव जी जुड़ गए हैं, जबकि हमारे साथ जोधपुर से हमारे रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि ऑपरेशन शील्ड के तहत ब्लैकआउट भी होना है और ब्लैकआउट को लेकर क्या कुछ बीकानेर के अंदर तैयारी की गई और क्या ब्लैकआउट का मतलब वाकई में आपको ब्लैकआउट नजर आया? देखिए विजेंद्र जी, ब्लैकआउट शुरू हो गया है बीकानेर में। 8 बजे से लेकर 8:15 तक ये ब्लैकआउट रहेगा। कैमरामैन अजीम भुट्टा दिखा रहे हैं, काफी हद तक ब्लैकआउट दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो दूर तक ब्लैकआउट नजर आ रहा है। आप देखिएगा पूरा अंधेरा पसरा है। हालांकि वाहन जो है वो जरूर आ जा रहे हैं, वो वहां पर नहीं रोके गए हैं। हालांकि कुछ एक लाइट्स उधर दिख रही है। अब ये किसकी लाइट्स हैं ये एक अलग बात है, लेकिन ये 2 लाइट्स वहां पर जल रही हैं। बाकी अगर हम देखें आसपास का पूरा एरिया, तो यहाँ पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया है। विजेंद्र, आप जानते हैं विजेंद्र जी कि ये सरहदी इलाका है। ये वो इलाका है जहाँ लगातार ड्रोन के जरिए कोशिश हुई पाकिस्तान की तरफ से टोह लेने की। आज तो बीएसएफ के डीआईजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना है कि ये ड्रोन के जरिए पोजीशनिंग लेने की कोशिश की गई थी। तो ऐसे के मद्देनजर तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्लैकआउट किया गया है। बाकायदा एक अपील कहिएगा प्रशासन की तरफ से भी है कि 8 बजे से लेकर 8:15 तक आप पूरी तरह से जो है अपने घर की बत्तियां बंद रखिएगा, रोड लाइट्स बंद हैं। और विजेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आज जो मॉक ड्रिल हुई उसमें बीआरओ पर जो हमला हुआ, आतंकी हमला, एयर अटैक हुआ, उसकी आपने तस्वीरें देखी होंगी। और अब ये ब्लैकआउट देखिए जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह की चुनौती है उसके मद्देनजर हमारी मशीनरी, हमारा सिस्टम और चुस्त दुरुस्त हो, ये बेहद जरूरी है विजेंद्र जी, आप जानते हैं। और उसी के मद्देनजर ये ब्लैकआउट जो पूरी तरह से किया जा रहा है, बस वाहनों की आवाजाही नहीं रोकी है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, और यही मेरा सवाल भी था कि दरअसल 15 ही तो मिनट की बात थी। अगर हम वाहनों को भी रोक देते और वाहनों के अंदर की भी लाइट को बंद करा देते तो शायद हम ये समझा पाते और समझ भी पाते कि शायद अगर ऐसी स्थिति और एक सायरन के साथ अगर सभी को ब्लैकआउट होना पड़ता तो गाड़ियों को भी ये संदेश हो कि भाई जहां आप हैं वहीं रुकिए, अपनी लाइटों को बंद कीजिए। क्या ये नहीं हो सकता था? मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र जी, बिल्कुल विजेंद्र जी, बिल्कुल विजेंद्र जी, अच्छी बात है, ये होना चाहिए था। 15 मिनट ज़्यादा समय नहीं होता, और यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई ऐसी चीज़ है तो उसे जाने दिया जा सकता था, क्योंकि इससे आप कंप्लीट उस मोड में आ जाते, जो मोड कई बार जिसकी जरूरत पड़ सकती है, भगवान ना करे पड़े, लेकिन पड़ सकती है। और इसका मतलब भी यही था। ऐसी ड्रिल्स जब बार बार, आप जानते हैं चीफ सेक्रेटरी कह रहे थे, और बीकानेर जैसे सरहदी इलाके, जयपुर में ना करें ऐसा, लेकिन बीकानेर चूंकि सरहदी इलाका है, जोधपुर, गंगानगर, तो यहाँ मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं उसे अपनाया जा सकता था, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, वक्त 15 से 10 मिनट तक। इससे आपको पता लग जाए कि हम पोजीशनिंग क्या है प्रशासन की भी, क्या हम करा सकते हैं, क्या हम लाइट बंद करा सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत महत्वपूर्ण है। वापस मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि पब्लिक को भी समझना चाहिए कि मॉक ड्रिल का मतलब मॉक ड्रिल नहीं होता, बल्कि जंग के लिए पूरे तरीके से तैयार होना होता है। ऐसे ब्लैकआउट का मतलब सिर्फ ब्लैकआउट नहीं है, इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई अटैक हो सकता है और उस स्थिति के लिए तैयार होना है। और किसी को ये वीडियो देखने चाहिए कि भाई ब्लैकआउट के दौरान अगर कहीं लाइट होती है तो कैसे ड्रोन अटैक उस पर हो सकते हैं, क्योंकि वो लाइट को ट्रैक करता है। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं। राजीव, ब्लैकआउट के दौरान जोधपुर आपको कैसा नजर आया? और दूसरा, जो सुबह मॉक ड्रिल हुई, सुबह मतलब शाम को जो मॉक ड्रिल हुई, उसमें क्या कुछ रहा? देखिए विजेंद्र, इस वक्त अगर बात करें तो ब्लैकआउट होने वाला है, हुआ नहीं है। मॉक ड्रिल भी होने वाली है, हुई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मॉक ड्रिल जो हो रही है, ये जो ऑपरेशन हो रहा है, ये जो मेहनत हो रही है, ये सिर्फ इसलिए हो रही है, एक तो जनता को जागरूक, दूसरा रेस्पॉन्स टाइम जांचना। इस वक्त सहयोग वानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रातराना के क्षेत्र से। अब देखिए कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, आवश्यक तैयारियां हैं, सभी जो एजेंसियां उसको कैसे जांचा जाए। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने जिस तरीके से पूरे स्टेट के कलेक्टर और एएसपी को डायरेक्शंस दिए हैं, उसके तहत पूरा मॉनिटर किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में तमाम जो पुलिस की टीमें हैं, डीसीपी राशि राज वर्मा का ये जो क्षेत्र लगता है, यहाँ पर भी चाक-चौक। राजीव जी, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, पहले तो ये बताइए कि भाई जोधपुर के अंदर ब्लैकआउट की टाइमिंग क्या है? देखिए, अभी जोधपुर में ब्लैकआउट का टाइमिंग कंफर्म नहीं किया गया। उसकी वजह है सामरिक दृष्टि से जोधपुर बहुत महत्वपूर्ण है।
एक सबसे बड़ा कारण है, कोई न तो मॉकड्रिल का और न ब्लैकआउट का टाइम बिल्कुल निश्चित नहीं किया गया है। जिस जगह एक संभावित स्थान है वहां हम लोग पहुंचे हैं, जिससे कि क्योंकि जोधपुर का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जहां को पाक अपने नापाक इरादों में शामिल करके निशाना बना सकता है, वहां पर आप देखिए कि इधर आवाजाही जो है वो चल रही सामान्य। ठीक है, नहीं राजीव जी, भाई ऐसे नहीं हुआ होगा। मैं फिर से ये जानना चाह रहा हूं, ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत जोधपुर को चुना भी गया, नहीं चुना गया? और अगर जोधपुर को चुना गया तो क्या ये वही इलाका है जिसको चुना गया, या वहां कोई एक अलग से इलाका है जिसके अंदर हम मॉकड्रिल देख रहे थे और उसी इलाके के अंदर ब्लैकआउट देख रहे थे? क्योंकि पीछे स्ट्रीट लाइट जल रही हैं। अब ये परसेप्शन गलत हो सकता है कि भाई हो सकता है इस इलाके को ब्लैकआउट के लिए चुना ही ना गया हो। देखिए ऐसा नहीं है, अभी किसी प्रकार का ब्लैकआउट नहीं हुआ है और अभी किसी प्रकार की मॉकड्रिल नहीं हुई है, क्योंकि जो अलग अलग समय सब जगह दिया गया, लेकिन यहाँ इस समय का खुलासा नहीं किया गया। भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे होने के कारण सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बराबर लाइट चल रही है, न तो फिलहाल कोई ब्लैकआउट हुआ है और न किसी प्रकार का मॉकड्रिल। लेकिन हाँ, कुछ क्षण में किसी भी वक्त अचानक सायरन बजने के साथ में तमाम जो एजेंसियां हैं वो इस वक्त अपना रिस्पॉन्स टाइम, चाहे आर्मी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, बीएसएफ की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, ये तमाम एजेंसियां, या दमकल की बात करें या फिर अस्पतालों की जो एम्बुलेंसेज है उनकी बात करें, ये उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जनता को जागरूक करना है और जो एजेंसियां हैं उनका जो टाइमिंग रेस्पॉन्स है उसको नोट करना है। जी ठीक है राजीव जी, आप ये कह रहे हैं कि भाई वहां ब्लैकआउट नहीं है, टाइमिंग नहीं है, अचानक से सायरन की आवाज सुनाई देगी और उसके साथ सभी डिपार्टमेंट्स को एक्शन मोड में आना है और उसी के साथ ब्लैकआउट अचानक से होगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से सुबह से लेके काफी कोशिश भी की, वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जो एजेंसियों का रेस्पॉन्स टाइम क्या है, जनता की जागरूकता क्या है। और अगर देखिए बिजली विभाग का एक आदेश भी आया था कि इतने बजे से इतने बजे तक लाइट्स बंद रहेंगी, लेकिन फिलहाल उसको भी पब्लिक नहीं किया गया जिससे कि पैनिक नहीं हो। और इस मॉकड्रिल का, इस ब्लैकआउट के पीछे किसी को पैनिक करना नहीं है, अलर्ट करना है, सावधान करना है, जागरूक करना है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल जिस तरीके से इसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, थोड़ी देर के अंदर जो तस्वीरें देखने वाली होंगी कि एजेंसियां जो हैं वो कितनी रेस्पॉन्स टाइम में रेस्पॉन्स करती हैं। और उसके बाद ये भी अच्छा है राजीव जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। लक्ष्मण राघव जी, भाई ये भी अच्छा है, तो ये भी अच्छा है कि आप किसी को टाइम ना दे, क्योंकि जब कभी ऐसी आपात स्थिति बनेगी तो वो टाइम देकर नहीं आएगी कि भाई 8:05 पर मिसाइल अटैक होगा, 8:10 पर ड्रोन आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपातकालीन स्थिति के लिए अचानक से सायरन बजेगा और उसके साथ सभी को अलर्ट रखना है। तो जो जोधपुर में जिस तरीके से एक प्रैक्टिस की जा रही है वो भी सही है अपने आप में। देखिए विजेंद्र, वो वहाँ के कलेक्टर गौरव अग्रवाल, मुझे लगता है वो लोग ज़्यादा जानते हैं जिस तरह की बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है ड्रिल का मतलब यही है कि आप तैयार हो जाइए। तो एकदम कैसे हो पाएगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये तमाम चीज़ें, एक कारण ये भी हो सकता है जिस तरह से 5 जिलों को खास तौर पर चिन्हित किया गया है, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर, तो हो सकता है कि उसमें कुछ और होगा वहाँ पर, क्योंकि राजीव ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन बाकी जगह टाइम दिया गया है। और ये देखिए, पिछली बार विजेंद्र जी ये निकल कर आया था, ब्लैकआउट का समय पिछली बार बहुत जल्द दे नहीं पाए थे और उसकी बड़ी आलोचना हुई थी और जनता ने भी यहाँ तक कहा था, क्योंकि उस वक्त तो सायरन भी नहीं बज रहे थे ठीक से, क्योंकि आप जानते हैं वो वक्त, आप तो रात गुजारी आपने पूरी रात एंकरिंग करते हुए, तो उस वक्त जो स्थिति बनी थी उसके बाद मुझे लगता है ये कोशिश इसलिए की गई है इस बार कि पहले से बता दिया जाए और उसका प्रचार किया गया है बाकायदा। 2-4 घंटे पहले ही पीआरओ ऑफिस से ये सब आ गया था कि इतने बजकर से इतने बजे तक ब्लैकआउट होगा। तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब थोड़ी देर में बस ब्लैकआउट खत्म हो जाएगा, तो 8 बजे से 8:15 तक यहाँ पर ब्लैकआउट है। एक बार फिर मैं विजेंद्र तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए, बहुत हद तक कहा जा सकता है घुप अंधेरा है। आप देखेंगे तो ये सिविल लाइन इलाका है जहाँ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये सिविल लाइन इलाका है जहाँ पर पूरी तरह से कम जो आप कह रहे थे जागरूक घरों में तो लोग दिख रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई ये उनकी जिंदगी के लिए है, उन पर आने वाली किसी भी ऐसी मुश्किल घड़ी के लिए तैयारी है। और हालांकि पीछे 2 लाइट्स है, टावर्स की हैं, विजेंद्र आप देख पाएंगे, तो मुझे लगता है ये जिला प्रशासन को देखनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि जब ये लाइटें जल रही हैं, बाकी भी मेरे साथ जुड़े हो, बस एक लाइन में और जवाब दीजिए कि ब्लैकआउट के दौरान बिजली विभाग ने बिजली को कट किया है
या कॉमन मैन ने अपने स्विच ऑफ खुद किए हैं? देखिए खुद स्विच ऑफ किए, ये भी अच्छी बात है विजेंद्र। बहुत मैं यही कह रहा हूं कि यहाँ सरहदी इलाकों के लोग जो जी। है अपने आप को इस स्थिति के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक। पावर कट नहीं हुआ था 8 बजे से 8:15 तक, कोई ऐसा पावर कट नहीं है ठीक। और खुद बंद किए हैं, स्विच ऑफ किए हैं। ये वाकई और में आप- तस्वीरें काबिले तारीफ है। और आपने सही कहा कि जो लाइटें पीछे दिखाई दे रही हैं उनकी जांच होनी चाहिए कि कौन है, और उनके खिलाफ एक सख्त एक्शन भी होना चाहिए अगर वो इमरजेंसी से जुड़ी लाइटें नहीं है तो। वापस मैं लौटूंगा, हमारे साथ हमारे स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण जी जयपुर से जुड़ गए हैं। सत्यनारायण जी जरा बताइए, जयपुर के अंदर ब्लैकआउट का टाइम क्या था और क्या ब्लैकआउट का इतना बड़ा असर दिखाई दे रहा है जिसके लिए हम कह सके कि हाँ हमने एक ट्रायल किया और उसके बाद आज जब ट्रायल कर रहे हैं तो सबको पूरी जागरूकता है? विजेंद्र पूरी जागरूक है। खातीपुरा के परिवहन थाना नगर का जो इलाका है, ये देखिए ब्लैकआउट शुरू हो चुका है। 8:15 से लेकर 8:15 तक से लेकर 8:30 तक का समय है। सभी दुकानें, सभी मकानों और खुद मिलिट्री गाड़ियां यहाँ पर घूम रही है और यही बात कह रही है कि अपने अपने घरों की लाइटें बंद करें, अपने अपने प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद करें, अपने अपने गाड़ियों की लाइटें बंद करें। लगातार आज सुबह से जो सिविल डिफेंस की टीमें थी लगातार वो घूम रही थी, जिससे कि जागरूक यहाँ पर ये देखिए, ये जो सेना के जो कर्मचारी हैं, सेना के जो अधिकारी हैं, वो लगातार माइक के द्वारा लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने अपने मकानों की लाइटें बंद रखें। हालांकि कोई दबाव नहीं है, स्वैच्छिक है कि लाइट बंद करनी है आपको, लेकिन पूर्णतः सफलता मिली है। इस बार जो लोगों में जागरूकता आई है वो कहीं ना कहीं ये बात कहती है विजेंद्र, पूरा जो कैंपस है, देखिए पूरा कैंपस है पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है। किसी ने अपने घर की लाइट नहीं जला रखी, किसी ने अपने मकान की लाइट नहीं जला रखी। सड़क के दूसरे छोर पर आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखो सड़क है, यहाँ पर कुछ युवा खड़े हैं लेकिन सबने अपनी लाइट्स बंद कर रखी है। घर के बाहर लोग, सभी जो लोग हैं और जो कुछ बाइक सवार भी यहाँ पर खड़े हैं। देखिए हालांकि काफ़ी अंधेरा है, मीडिया कर्मियों को भी लाइट जलाने की अनुमति यहाँ पर नहीं है। बाहर जो ये बाइक वाले जो युवक हैं उनको मौके पर ही रोका गया है, जिससे कि वो अपनी लाइट्स को बंद रखें। हालांकि ये पूरा 1 किलोमीटर का एरिया है, जिस 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर लोगों को जागरूक किया गया था और यही कारण रहा कि विजेंद्र की अब जो जागरूकता लानी है देश की जनता को, कहीं ना कहीं जागरूकता आई भी है। चारों तरफ जो अंदर मिलिट्री कैंपस है गुफ अंधेरा पड़ा हुआ है। लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि लाइट के साथ साथ मोबाइल की लाइट्स भी बंद रखी जाए। विजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल सत्यनारायण जी, और देखिए तारीफ करनी होगी क्योंकि हम जो स्क्रीन देख पा रहे हैं ना उसमें लाइट का एक छोटा डॉट भी नजर नहीं आ रहा है और दैट्स कॉल्ड ब्लैकआउट। बीकानेर के अंदर भी अमूमन ऐसी ही तस्वीरें हैं। राजीव जी जो जोधपुर को लेकर बता रहे हैं, वहां एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई अचानक से सायरन बजेगा और उसके साथ ब्लैकआउट किया जाएगा और उसको लेकर कोई टाइम नहीं है। लेकिन राजीव जी ब्लैकआउट होगा तो सही ना आज, मतलब आज की तारीख के अंदर उससे प्रैक्टिस को किया तो जाएगा। देखिए अगर इस पूरे ब्लैकआउट के आज के ऑपरेशन की बात करें तो ऐसा लगता है कि चूंकि 1965 में और 1971 में यहाँ बम गिरे थे, सबसे ज्यादा जो है ये क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो एक प्रयोग ये भी है, सुबह से लेकर अब तक हम सैकड़ों अधिकारियों को कोशिश कर चुके हैं, कोई टाइम बताने को तैयार नहीं। और ये उसके पीछे वजह यही है कि लोगों को जागरूक करना है कि अचानक से सायरन बजता है तो ब्लैकआउट होगा, उसके आधे घंटे बाद में मॉक ड्रिल होगी। अभी तक ब्लैकआउट नहीं हुआ है, आप और हम बातचीत करें, इसके बीच में कभी भी ब्लैकआउट हो सकता है, लेकिन ब्लैकआउट से पहले मॉक ड्रिल होगी या ब्लैकआउट के बाद मॉक ड्रिल होगी ये भी अभी इसलिए खुलासा नहीं किया जा सकता। एजेंसियों को अलर्ट जरूर किया जा सकता है, लेकिन वो अपना रेस्पॉन्स टाइम चेक कर रहे हैं, सबका अपना अपना काम करने का तरीका। लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर देखें, ये जो आज का जो ब्लैकआउट की बात करें, मॉक ड्रिल बात करें, ये सीमावर्ती इलाकों के लिए थी, लेकिन जोधपुर चूंकि सामरिक दृष्टि से महत्व है, उस लिहाज से जो है इसको प्रायोगिक तौर पर भी देखा जा सकता है। थोड़ी देर में जो तस्वीर आपको नजर आएंगी वो निश्चित रूप से चौंकाने वाली भी होगी और जागरूकता की भी होगी। जी ठीक है राजीव जी, और देखिए ये अच्छा है, मैं इसको दो नजरिए से भी देख रहा हूं फिलहाल, क्योंकि 9-10 बजे के आसपास तक, क्योंकि लगभग 8:15 से ज्यादा का टाइम हो चुका है, जिनको घर जाना होता है वो घर भी पहुंच चुके होते हैं, तो ऐसे में सड़कों पर वाहन भी कम होते हैं और जो घर पर मैक्सिमम पहुंच चुके होते हैं उसके बाद ब्लैकआउट करना भी आसान होता है।
हम इसको इस नजर से भी देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने विजेंद्र। देखिए कुछ जो सूचना मिल रही है, काफी इलाकों में तो लोगों ने स्वेच्छा से जो है, जैसे एक होता कि अंधेरा होने के बाद में ब्लैकआउट होगा, एक चर्चा थी, पर लोगों ने अपने घरों की लाइटें बंद कर दी हैं। ये एक बड़ा मैसेज है, जिससे कम से कम एक जागरूकता की बात है। और देखिए कि जो हमले होते हैं, आमतौर पर हवाई जब हमले होते हैं तो नीचे लाइट्स देखी जाती है। जो हम लोग पुराने लोगों से जब बातचीत की तो पुराने जो हमले हुए हैं, ऐसे में जहाँ लाइट देखते हैं वहाँ मिसाइल दागते हैं, बम की गोली दागते हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उस जागरूकता का ये जो असर जोधपुर में देखने को मिला। जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, आर्मी का, एयरफोर्स का, आईबी का, मिलिट्री इंटेलिजेंस का आपस का जो कोऑर्डिनेशन होने के बाद इसको जब डिजाइन किया गया तो निश्चित रूप से कुछ सोच समझ करके प्लान किया गया होगा कि अचानक से पहले ब्लैकआउट होगा, 15 मिनट 20 मिनट तक ब्लैकआउट रहेगा, उसके बाद में लाइट आएगी और लाइट आने के बाद में पता लगेगा कि फला जगह बम गिरा है और अब जाकर के उसको फटाफट से पहुंचना, आपदा प्रबंधन करना है। तो ऐसे कितने रेस्पॉन्स टाइम में वो टीमें पहुंचती हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो उसके पीछे एक वजह जो है वो बिना उच्च अधिकारियों से चर्चा किए ये नहीं हो सकता। तो ठीक है राजीव जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। लक्ष्मण राघव हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण जी, क्योंकि टाइम हो चुका है 15 मिनट के लिए, तो मानकर चलें कभी भी लाइटें नजर आ सकती हैं, पहला सवाल। दूसरा कि ब्लैकआउट जो हम कर रहे हैं, भाई देखिए ब्लैकआउट की थ्योरी जब से शुरू हुई थी तब हमारे पास ऐसे फाइटर जेट हुआ करते थे जो रात में उड़ भी नहीं सकते थे। अब तो नाइट विजन के फाइटर जेट्स होते हैं, ड्रोन बाकायदा नाइट विजन वाले होते हैं। इसके अलावा मैपिंग होती है, जियो मैपिंग होती है, जो रडार के अंदर होती है, जो फाइटर जेट्स के अंदर होती है। इसलिए जीरो ब्लैकआउट का कंप्लीट ब्लैकआउट और महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए विजेंद्र जी, सायरन बज गया है कि अब आप ब्लैकआउट से निकल सकते हैं। हालांकि जब हम बात कर रहे थे उसके बाद पावर कट हो गया था, तो अब लाइट गई हुई है, लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी लाइट, जैसे इन्वर्टर्स भी घरों में होते हैं, ऑन नहीं किए हैं। कैमरामैन नजीम भुट्टा दिखा रहे हैं, देखिएगा बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन सायरन की हल्की सी आवाज़ भी आ रही होगी आपको कि उसमें ये संकेत है कि अब आप जो है इस स्थिति से बाहर आ जाइए, यानी ब्लैकआउट खत्म है। दूसरी बात जो आपने की कि उस वक्त की बात